अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद हसन फ्रॉम w3webschool.net। jQuery का हमारा वीडियो कोर्स चल रहा है और jQuery के वीडियो कोर्स के अंदर हम अपने प्लगइन्स डेवलप कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने भी प्लगइन डेवलप किया था। उसके अभी तक अगर हम देखें तो कितने प्लगइन डेवलप कर चुके हैं, तो हम ये 4 प्लगइन डेवलप कर चुके हैं। सबसे पहले जो मैंने प्लगइन बनाया था वो ये था कि हम किसी इमेज को सेंटर में कैसे ले सकते हैं। जब आप ये प्लगइन यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, जैसे मर्जी अपने ब्राउज़र की विंडो को रिसाइज करते रहें, तो ये जो इमेज है वो सेंटर में ही रहेगी। उसके बाद मैंने एक और प्लगइन बनाया था, एक टारगेट की वैल्यूज़ ये था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम एंकर टैग लेते हैं, ए टैग लेते हैं, उसमें टारगेट इक्वल टू जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसमें हम अगर वैल्यू नहीं देते, टारगेट की वैल्यू नहीं देते, तो उससे क्या होता है कि जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो उसी पेज या उसी टैब में ही ओपन होता है। लेकिन हमने क्या किया था, इसको हमने कोई टारगेट की वैल्यू नहीं दी थी, तो क्या हमने इसको चेंज किया था jQuery के थ्रू, जो कि jQuery का प्लगइन था। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उसको न्यू टैब में ले जाता है। तो हमने थोड़ा सा ये हट के काम किया था कि उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमने चेंज कर दिया था इसमें आके। तो अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो और मैंने एक बनाया था काउंटडाउन का था और चेंज CSS का था। काउंटडाउन में क्या है, अक्सर आपने देखा होगा किस वेबसाइट में जब आप डाउनलोड कर रहे हैं कोई चीज़, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ये काउंटडाउन 5 सेकेंड्स का या 10 सेकेंड का, जितना भी होता है। तो मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड्स का इंटरवल लिया था। तो देखिए जब यहाँ पे 0 पे आएगा तो हमें शो हो जाएगा योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग। तो ये है कुछ। उसके बाद जो मैंने बनाया था एक था चेंज CSS का था। इससे क्या होता था कि हम इसके थ्रू किसी भी अपने HTML के कंटेंट्स के बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर या उसके बॉर्डर वगैरह मीन्स कि हम CSS की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते थे, उसको हम स्टाइलिंग कर सकते थे। तो काफ़ी इजी था ये, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह हम प्लगइन बनाते हैं। तो अब इस क्लास में हम एक और प्लगइन बनाते हैं। तो ये जो प्लगइन होगा ये होगा टूल टिप। तो टूल टिप क्या है? टूल टिप अक्सर जो हम एंकर टैग लगाते हैं अपने जो HTML का पेज होता है उसके अंदर, हम जो एंकर टैग लगाते हैं उसमें जो हम रेफरेंस देते हैं किसी भी लिंक का या फिर किसी भी वेब लिंक का, तो उसमें हम एक टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल एक एट्रीब्यूट है या एक उसमें इसकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। तो वो जो टाइटल होता है उसको हम एज ए टूल टिप लेते हैं। और टाइटल कैसे शो होता है कि अगर, क्योंकि इसमें मैंने किसी को अभी तक टाइटल नहीं दिया हुआ, अगर मैंने इसको टाइटल दिया होता तो जब मैं इस पर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो टाइटल यहाँ पे शो होता है, कुछ देर के बाद नीचे टाइटल शो हो जाता है। तो उसी टाइटल को हम एज ए टूल टिप लेंगे और उसको हम स्टाइलिंग करेंगे, काफ़ी खूबसूरत सा टूल टिप बनाएंगे, उसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाएंगे और ये सारा काम हम jQuery में ही करेंगे। अगर हम बात करें jQuery UI की, तो ये भी हमें टूल टिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये देखें jQuery UI के अंदर मैंने आपको करवाया भी था ये टूल टिप। तो ये देखें जब मैं इस पर अपना कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखें टूल टिप कितना कैसे शो हुआ। और फिर ये देखें ये इस पर हमने इफेक्ट्स अप्लाई किए थे, यही टूल टिप है। इस पर मैंने जो टाइटल दिया था, अगर मैं इसको ओपन करूं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो यहाँ पे देखें नीचे ये है मेरा टाइटल। देखें टाइटल, जो टाइटल आप यहाँ पे देंगे ज़रूरी नहीं है लिंक टैग है, कोई टैग भी हो सकता है। यहाँ पे डिव टैग हो सकता है या लिंक। देखें ये जो मेरा P टैग था उस पर मैंने टाइटल ये लगाया, उसके बाद मैंने एक A टैग लिया उस पर मैंने टाइटल ये लगाया था। तो हम एक ऐसा प्लगइन बनाएंगे सेम इसी तरह का होगा कि जितने भी आप कंटेंट्स लेंगे उनको आप टाइटल देते जाएंगे तो वही टाइटल वहाँ पे शो होता जाएगा। तो ये तो था jQuery UI के थ्रू, लेकिन हम एक अपना प्लगइन बनाएंगे, काफ़ी यूज़फुल प्लगइन होगा ये। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, ये इंटरेस्टिंग भी होगा काफ़ी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नेम मैं रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ नेम टूल टिप रख लेता हूँ। और उसके बाद इसमें हम एक नई चीज़ इंक्लूड करेंगे। अक्सर आपने प्लगइन्स देखे होंगे उनके साथ CSS की एक फ़ाइल भी आती है कि आप ये CSS की फ़ाइल भी इंक्लूड करें जिसमें वो सारी स्टाइलिंग होती है। तो इस तरह मैं एक इसमें हम ये चीज़ एडिशन कर रहे हैं, इस चीज़ का एडिशन कर रहे हैं कि इसमें हम एक CSS की फ़ाइल भी अलग से बनाएंगे जिसमें हमारे स्टाइल होगा उस टूल टिप का। वो अगर आप इस प्लगइन को डाउनलोड करके यूज़ करते हैं तो आपको ये CSS की फ़ाइल भी साथ ही इंक्लूड करवानी पड़ेगी, जैसा कि आप JS की फ़ाइल को इंक्लूड करवाते हैं। तो यहाँ पे
मैं आता हूँ एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नेम मैं रख लेता हूँ JS, और साथ ही मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नेम मैं रखता हूँ CSS। उसके बाद हमें jQuery की मेन फाइल चाहिए जो कि ये है jQuery। इसको मैंने रीनेम किया हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके टूल टिप के अंदर ये जो JS का फोल्डर है इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा बेसिक फोल्डर जो कंप्लीट हो गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि ये जो अभी मैंने बनाया है टूल टिप का, इस पूरे को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टूल टिप आ गया और CSS ये का फोल्डर भी आ गया, JS का फोल्डर भी आ गया। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसको नेम रखता हूँ मैं index.html, और उसके बाद HTML का बेसिक बनाता हूँ, बेसिक डॉक्यूमेंट टूल टिप, इसको टाइटल दिया मैंने। और यहाँ पे आता हूँ CSS में एक और फाइल बनाता हूँ, CSS में एक फाइल बनाता हूँ जिसका नेम हम कुछ भी रख लें। मैं रख लेता हूँ style.css, स्टाइल शीट होगी मेरी ये। और उसके बाद JS में आता हूँ, इसका में मैं आके एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नेम मैं रखता हूँ tooltip.js। ये हमारा जो टूल टिप हम बनाएंगे उसकी फाइल होगी। देखें यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बन चुका। अब मैं अभी इनको नहीं मैं कुछ करता, अभी सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ लिंक टैग, और यहाँ पे एक रेफरेंस मैं दे देता हूँ http www.w3webschool.net। और उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं टाइटल। ए टैग के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ टाइटल, एट्रीब्यूट है ये, इस पे मैं लिखता हूँ टाइटल। मैं कुछ भी लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वीडियो कोर्सेज। और उसके बाद सेम इस तरह इसको कॉपी करता हूँ और मैं नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं न्यू लाइन में कर लेता हूँ, क्योंकि जो लिंक टैग होता है, एंकर टैग होता है, ये न्यू लाइन में नहीं जाता। ये अगर आप जितने भी लिंक एक ही लाइन में शो हो गए तो इसके लिए मैं इसको न्यू लाइन में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस पे आके प्रोजेक्ट्स एंड सोर्स कोड, और उसके बाद मैं एक डिव टैग लेता हूँ, डिव टैग, इसको मैं टाइटल देता हूँ। टाइटल हम इसको दे दें टिप्स एंड ट्रिक्स रख लेता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स। और यहाँ पे हम कुछ मैं यहाँ पे सेम ये ले लेता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। ये मैंने तीनों के तीनों सेम ही रखे हैं, तो इसका मैंने टाइटल ही चेंज किया। अगर मैं इसको ओपन करूँ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर तो देखें ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। ये लिंक नहीं शो हो रहा, ये http w3school.net। यस, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो देखें जब मैं इस पर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखें ये जो नीचे शो हुआ है कलेक्शन ऑफ वीडियो कोर्सेज, ये टाइटल शो हो रहा है। ये प्रोजेक्ट्स एंड सोर्स कोड, इस पे जब मैं लेके आता हूँ तो ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स शो हो रहा है। तो ये है एक, इसको हम एज ए टूल टिप लेंगे, इसको हम टूल टिप कह सकते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर सेट कर लूँ। यहाँ पे लेता हूँ मैं लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर मैं लेता हूँ कि जो CSS का फोल्डर है उसके अंदर मेरी स्टाइल की एक फाइल पड़ी है, उसको पिक कर ले। और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग मैं ओपन क्लोज करके यहाँ पे लेता हूँ सोर्स, क्या होगा मेरा JS के अंदर सबसे पहले जो jQuery की मेन फाइल है उसको हम इंक्लूड करवाएंगे। और उसके बाद फिर जो मेरा प्लगइन की फाइल होगी उसको मैं इंक्लूड करवाऊंगा। प्लगइन की जो फाइल होगी उसका नेम मैंने रखा हुआ है यहाँ पे टूल टिप, ये होगा मेरा टूल टिप। ये देखें ये यहाँ पे मैंने jQuery की मेन फाइल भी इंक्लूड करवा दिया JS के अंदर, और CSS के अंदर मैंने एक फाइल बनाई style.css की, उसको भी इंक्लूड करवा दिया। और ये टूल टिप को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया। और साथ ही मैं एक और स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करके सिंपली यहाँ पे मैं jQuery का जो बेसिक सिंटैक्स है वो ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ इस
यहाँ पे हम अपने प्लगइन को जो है वहाँ एक्टिव करेंगे या कॉल करवाएंगे कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा उस वक्त ये मेरा जो प्लगइन है ये रन होगा। उसमें हम रेडी डॉक्यूमेंट रेडी में एक हम बनाएंगे फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स। इस फंक्शन में ही यहाँ सारे हम यहाँ पे एक सिलेक्टर लेके अपने टूल टेप को जो है कॉल करवाएंगे। तो यहाँ तक हमने HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया अपने टूल टेप के लिए। और यहाँ अब जो हमने काम करना है वो हमने काम करना है JS की फाइल में और साथ CSS का जो स्टाइलिंग होगी उसमें। तो यहाँ तक इस क्लास में इतने रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आके नेक्स्ट क्लास से हम अपने जो है ये टूल टेप.js पे अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं।